जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी यही है कि हम नकारात्मक बातें ज़्यादा सोचते हैं और इसी के कारण हमारे मंदिरों का विध्वंस होता है, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का विनाश होता है और उसकी जिम्मेदारी हमारी अपनी है, क्योंकि हम सकारात्मक पहलुओं को कभी देखना पसंद नहीं करते। हम केवल और केवल नकारात्मक ही बात सोचते हैं। लेकिन इन जिहादियों की तरफ हम जब देखते हैं तो ये नकारात्मक केवल हमारे लिए देखते हैं, लेकिन सकारात्मक वो अपने कौम के लिए, अपने जाति के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए सोचते हैं। इसीलिए वे लोग हम हिंदुओं पर हावी हो जाते हैं। हम हिंदू अपने आप को शेरों की संज्ञा देते हैं कि हम शेरों की औलादे हैं, महाकाल के औलादे हैं, महाकाल के वंशज हैं। लेकिन क्या ये पूर्ण सत्य है? अगर हम हमारे देश के साथ ही नहीं रहते, अगर हम हमारे देश के कर्णधारों के साथ ही वफादारी नहीं करते, हम हमारे सभ्यता का, संस्कृति का स्वयं ही अगर मजाक बनाते हैं, तो फिर हम धर्म योद्धा नहीं हो सकते, हम धर्म रक्षक नहीं हो सकते, हम हिंदू नहीं हो सकते। अब भारतवर्ष में एक मुद्दा बहुत अच्छे से चल रहा है, आप सबको पता है। मैं किसी का नाम लेकर के जल्दी बात नहीं करता, लेकिन आज बात करने की मेरी मजबूरी है, मैं बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि गुरुजी, आपके गुजरात में हार्दिक पटेल ने एंट्री किया भारतीय जनता पार्टी में, जो पहले नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट था, भाजपा के अगेंस्ट था, हिंदुत्व को गाली देता था, हिंदुत्व के खिलाफ फलाना ढिकना जो भी बातें हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम भगवान श्री राम को मानते हैं, भगवान श्री राम के आराधक हैं, हम उपासक हैं उनके। भगवान हमारे श्री राम ने जो हमें उपदेश दिया, जो हमें शिक्षा दी है, उसी शिक्षा को नैतिक शिक्षा मानकर हम अपने जीवन के आदर्शों को और मूल्यों को समझते हैं और उसी प्रकार हम अपनी जीवन की चर्या करते हैं। भगवान श्री राम जब युद्ध के लिए लंका पधारते हैं, लंका पहुंचते हैं, उस समय भगवान श्री राम के चरणों में एक व्यक्ति पहुंचता है जो राक्षस वंशी था, विभीषण, जो रावण का सगा भाई था, वो पहुंचता है भगवान श्री राम के चरणों में। भगवान श्री राम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। एक राक्षस का स्वागत एक देवता तुल्य परमपिता परमात्मा का अंशज वंश भगवान श्री राम कर सकते हैं, तो फिर हमारी क्या हैसियत है कि जब हार्दिक पटेल का हम विरोध करें। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि गुरुजी, क्या भारतीय जनता पार्टी में पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति जो देश का गद्दार है, क्या वो पवित्र हो जाता है? बिल्कुल पवित्र हो जाता है। ये मेरी व्यक्तिगत और निजी राय है और इसे सामूहिक राय अगर आप समझते हो तो यह आपकी इच्छा, आपकी बलिहारी। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में कदम रखता है वो निश्चित रूप से पवित्र हो जाता है। जब आप ये कहते हो कि गंगा नहाने से पापों का क्षालन हो जाता है, परिक्षालन हो जाता है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो गंगा के समकक्ष है, जो हिंदुत्व के बारे में सोचती, हिंदुओं के लिए सोचती है। लेकिन हम लोग इस प्रकार से गिरी हुई हरकतें करते हैं कि हम लोग केवल यही सोचते हैं कि खुलेआम हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़े होकर के जातिवाद करे, इन जिहादियों का विरोध करे और फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो स्वयं बदनाम हो जाए, हिंदुत्व बदनाम हो जाए, हमारे आराधक बदनाम हो जाए। इस प्रकार की घटिया मानसिकता कभी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मैंने भी अपने जीवन के 24 साल भाजपा के लिए लगाए हैं। मैंने अपने जीवन के 24 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए और आगे भी जो मेरा जीवन होगा वो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्पित होगा, क्योंकि एकमात्र पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है। अब अगर हार्दिक पटेल एंट्री करता है भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से छलांग मारकर, तो उसका कहीं ना कहीं स्वाभिमान है, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा को, हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है। जब वो देर से ही जागा तो सही, तुम्हारी आत्मा क्यों नहीं जागती? तुम सम्मान नहीं कर सकते, अपमान तो मत करो। दूसरी बात, हमारी बहन एक नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता है, बातों बातों में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो गलत भी नहीं है, लेकिन इन जिहादियों को बस एक शब्द पकड़ना है, कभी वो चर्चा नहीं कर सकते खुलेआम। जब कई साधुओं ने, कई संतों ने ललकारा इनको कि हम इस्लाम के साथ बात करना चाहते, इस्लाम भगवत गीता 4 वेदों को लेकर के, जिनवाणी को लेकर हम आपके साथ चर्चा करना चाहते जाहिर रूप से, लेकिन ये करने को राजी नहीं होते। चोर के दाढ़ी में तिनका। फिर नुपुर शर्मा जैसी एक साधारण सी बालिका, ज्यादा उम्र तो नहीं है उसकी, लेकिन एक महिला जिसका सम्मान करना चाहिए, महिला का सम्मान केवल और केवल हिंदू करता है। इन लोगों ने जो खेती समझ के रखा है माता बहनों को, वो लोग सम्मान घंटा करेंगे, नुपुर शर्मा का गला काट देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। अबे हराम की नाजायज औलादो, तुम उसके बाल को छू करके बताओ जो उसके लिए निमित्त बनेगा। ये आचार्य सूर्य सागर नुपुर शर्मा अपनी बेटी मानकर उसकी
उसकी सहायता करूंगा, मरने नहीं दूंगा। अगर किसी ने इस प्रकार से हरकत करने का प्रयास किया तो याद रखना कुछ क्या होगा। तुमको गला काटना आता है और हमको नहीं आता क्या? हम नहीं सीखे हैं क्या गला काटना? हमको नहीं आता है खून बहाना? हम खून बहाने से डरते हैं भला, लेकिन हम संविधान का सम्मान करते हैं, कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं। पत्थर नहीं उठाते हाथ में। जब भी पत्थरबाजी हुई है, शुक्रवार के नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई थी। कानपुर में क्या किया इन्होंने? देश के समर्थक है ये? क्या ये देशभक्त है जो सड़ेआम सड़कों पर आकर के पथराव करते हैं? वो पत्थर किसी माता बहन को लग सकता है, किसी बालक को लग सकता है। कभी ये चिंता है इन्हें? नहीं, क्योंकि इन्हें देश से प्रेम नहीं है, केवल अराजकता फैलाना जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे मजहब पर, तुम्हारे इस नादान कबीले पर अगर सवाल करता है तो तुम्हें उस सवाल का खंडन करना होता है अदब से, सम्मान से। लेकिन कहेंगे कि हम गला काट देंगे। अबे भूतनी वालों, तुम गला काटने की बात कर सकते, तुम्हें आता क्या है दूसरा? ये पेट्रोल डीजल ही नहीं होता संसार में, तुम्हारी औकात ही कुछ भी नहीं होती। फिर भी तुम्हारा अंत इतना करीब है कि दिया फड़फड़ाने लगता है ज्यादा जब तेल उसमें से समाप्त होता है। मैं नुपुर शर्मा बहन का समर्थन करता हूं। उसके साथ हर हिंदुस्तानी है, उसके साथ 130 करोड़ भाई बहन उसके सम्मान में खड़े रहेंगे। गलत क्या बोला है बे? गला काट देंगे साले फटीचर भंगार उठाने वाले। 1 करोड़ का इनाम देंगे हम अगर गला काट देंगे, फलाना काट देंगे। और मेरे भारत की कानून व्यवस्था इतनी लच्चड़ कि खुलेआम ये लोग धमकियां देते हैं, लेकिन किसी को शूट नहीं कर सकते। कैसी कानून व्यवस्था, कैसा ये प्रजातंत्र, कैसा ये लोकतंत्र। अगर हिंदू को स्टेटमेंट देता है तो उसको कटघरे में ला करके खड़ा करते हैं कानून के, लेकिन ये हराम की नाजायज औलादे देश को तोड़ते हैं। लेकिन वहां पर कोई कानून का डंडा उस पर नहीं पड़ता। एक योगी ने केवल ठेका लेके रखा है क्या? आज उनका जन्मदिन है, महामानव है योगी आदित्यनाथ। उनके जन्मदिन पर मैं आचार्य सूर्यसागर उनको शुभकामना देता हूं। निश्चित प्रार्थना करता हूं कि 135 करोड़ जो हिंदुस्तान के हिंदू यहां पर बैठे हैं, सारे के सारे हिंदू योगी आदित्यनाथ बन जाए। भारतीय जनता पार्टी की निस्वार्थ होकर के सेवा करो, उनके साथ खड़े रहो। वो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या करती है ये महत्वपूर्ण कदापि नहीं है, हम उनके लिए क्या करते हैं महत्वपूर्ण यही है। अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे हिंदूवादी हो तो समर्थन करो खुलेआम भाजपा का, उनके साथ खड़े रहो। बहुत सारे लोग टूटते भाजपा से, कहते कि आज के बाद हम भाजपा का प्रचार नहीं करेंगे, भाजपा के साथ खड़े नहीं रहेंगे। क्यों भाई? तुम्हें कुछ लल्लू नहीं मिल, तुम्हें वहां कुछ मिला नहीं इसलिए? हमने भी बहुत सेवा किया है, लेकिन हमने अपेक्षा नहीं। मां भारती से क्या भला अपेक्षा करेंगे हम? अगर सच्चे समर्थक हो इस हिंदुस्तान से तो खुलेआम खड़े हो जाओ। हार्दिक पटेल का समर्थन और असमर्थन करना ये तुम्हारी व्यक्तिगत सोच है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। लेकिन अगर तुम ये बोलेगे कि उसका सीडी प्रकरण निकला था, फलाना निकला था और उसको, अरे संसार में कौन सा पवित्र है? तुम पवित्र हो क्या? अगर तुम हार्दिक पटेल के सीडी को लेकर के उसको टिप्पणी करके उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, भाजपा पर कटाक्ष करते हो, तो क्या तुम पवित्र हो? तुम सदाचारी हो क्या? एक पत्नी से, एक प्रेमिका से तुम्हारा रिश्ता कायम है क्या? तुम्हारा चरित्र इतना उज्जवल है कि तुम उसके सीढ़ी की तरफ नजर डालते हो? तुम अपने गिरेमान में झांक करके देखो कि तुम कितने पवित्र है। उंगली उठाने का अधिकार केवल उसको होता है जो स्वयं पवित्र है। तुम्हारे जैसे अपवित्र व्यक्ति इस प्रकार से वार्ता नहीं कर सकते। बस सोशल मीडिया पर आकर बकचोदी करना तुम्हारा धर्म है। इसने उसको लेट ही सही, सुबह का भूला शाम घर लौट आता है तो उसका सम्मान करना चाहिए। यही वैदिक संस्कृति, यही शैव संस्कृति है और यही हमारी परंपरा रही है। सम्मान करना होगा। जब भगवान श्री राम राक्षस वंशी विभीषण का सम्मान कर सकते हैं अपने दरबार में पहुंचने, अपने चरणों में पहुंचने के बाद, तो तुम्हारा भी दायित्व तो बनता है कि उन व्यक्तियों का सम्मान करे। मुझे बताइए, भाजपा के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है इस हिंदुस्तान में जो हिंदू हित की बात करती है? कौन सी ऐसी पार्टी जिसने भगवान श्री राम मंदिर का समर्थन किया? कौन से ऐसे लोग हैं जो धारा 370 के लिए भाजपा के साथ खड़े रहे, देश के साथ खड़े रहे? नहीं खड़े रहते। जब आपको सारा पता है फिर भी आप लोग अगर चाह करके भी भाजपा का समर्थन नहीं करते हो और वो विदेशियों के तलवे चाटते हो, तो निश्चित तुम्हारी माता बहनों का आने वाले समय में सौदा अवश्य हो जाएगा। मैं शाबाशी देता हूं उस नुपुर शर्मा को जिसने सत्य बोलने का साहस दिखाया। ये सिर्फ उनको ही रेलते हैं जो कमजोर होते हैं, ताकतवरों पर नजर उठाने की इनकी औकात नहीं होती। मैं यही कहूंगा और भारत सरकार से भी मैं यही कहूंगा। मैं अपनी सुरक्षा करना जानता हूं बेहतर तरीके से। किसी की सुरक्षा की, सेफ्टी की जरूरत नहीं। सन्यासी आचार्य सूर्यसागर को अकेला काफी है। लेकिन फिर भी मैं सरकार को यही कहूंगा, हर हिंदू के पास में हथियार देना चाहिए। मेरे को तो जरूरी है, मैं तो रॉकेट लॉन्चर की मांग करता हूं।
सरकार से, क्योंकि मुझे तो उसी की ज्यादा जरूरत है। पता नहीं है साले 10,000 की संख्या में आ जाए तो एक चुटकी बजाते 10,000 को मैं जहन्नुम पहुंचा दूं, उतना तो मैं क्रूर हूं। हिंदुस्तान के लिए करना पड़ेगा। मैं साधु हूं, सन्यासी हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, स्वर्ग जाना चाहता हूं। नहीं, मेरे धरती के लिए, मेरे माँ धरती के लिए, और इन गद्दारों से जो मेरी माँ, हमारे गोमाता को काटते हैं, हमारी माता बहनों के साथ गंदा व्यवहार करते हैं, हमारे मंदिरों की पवित्रता को नष्ट करते हैं, मंदिरों का विध्वंस करते हैं, इनके खिलाफ जाकर के अगर मुझे नरक जाना पड़ता है तो नरक भी मुझे स्वीकार है। ऐसे लोग स्वर्ग जाए तो नुपुर शर्मा का समर्थन करना चाहिए हर हिंदू का। हिंदू ने हार्दिक पटेल, उसका अतीत काल का जीवन क्या रहा होगा ये वो जानता है, उसमें तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा हो या बुरा तुम्हें क्या मतलब है। एक व्यक्ति विष्टा करता है, बाहर जाकर के गंदगी डालता है अपनी सुबह और शाम को, लेकिन वही गंदगी जब सूख जाती है 15 दिन के पश्चात तो वह खाद में परिवर्तित हो जाती है। तो याद रखना, इस संसार में अपवित्र कुछ भी नहीं है। तुम्हारी सोच अपवित्र होगी तो तुम्हें पवित्र व्यक्ति भी अपवित्र नजर आएगा। जैसे माता सीता की तरफ देखने का दृष्टिकोण अयोध्या वासियों का उस समय परिवर्तित हुआ और माता सीता को अग्नि साक्षी से गुजरना पड़ा। वो पवित्र थी विचारों से, हृदय से, तो वो अग्नि स्नान करने के पश्चात भी शुद्ध रही। तुम तो सालो धूप में भी तुम्हारी फटती है और तुम उंगली करते हो कि भाजपा ने ये कदम लिया, कभी आरएसएस को गाली देते हो। हाँ, हम विचारों से भले ही भिन्न हैं, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा अलग हो सकती है, सूर्य सागर की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन जो जिस तख्त पर बैठता है वो कौन से निर्णय किस लिए लेता है, उनकी सोच में जाकर के आपको सोचना चाहिए। मैं भी चाहता तो हार्दिक पटेल का विरोध करता। कई पागल बिल्लों के मेरे पास मैसेज आए, गुरुजी आपने भी कभी उसका विरोध किया था। किया था मैंने हार्दिक पटेल का विरोध, लेकिन तब वो एक बगावती था, गलत था, गलत दिशा में बह रहा था। लेकिन आज अगर वो सत्य दिशा में परिवर्तित होता है, अपनी विचारों को परिवर्तित कर देश की सेवा करना चाहता है तो सम्मान करना चाहिए, उसका अतीत काल को विस्मृत करना चाहिए। तुम अगर पवित्र हो ना तो उंगली उठाओ। साला खुद का जीवन तो नारकी जैसा है, खुद तो न जाने कितने महिलाओं माता बहनों पर बुरी नजर डालते हो और कहते हैं कि उसका सीडी निकला था। अबे तुम्हारी तो सीढ़ियां तुम खुद ही रोज निकालते हो। मैं तो उसी के साथ में हूं जो हिंदुस्तान का समर्थक है। कुछ लोग इसे राजनीति समझ करके न जाने, अकल तो बहुत सारे कम लोग होती है हमारे हिंदुओं में। तो सबसे बड़ी कमी यही है कि हम जानते ही नहीं, बस उंगली उठाते टाइप करते हैं। घर में अपनी बीवी नहीं पूछती, घर में अपनी मां लात मारती तुम्हारे पिछवाड़े पर, और तुम बड़ी बातें करते हो फेसबुक पर आकर के, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी का विरोध, कभी योगी का विरोध, कभी अमित शाह का विरोध, कभी भाजपा को गाली, कभी आरएसएस को गाली, कभी मोहन भागवत को गाली। तुम्हें घंटा मिलेगा इससे। हिंदुत्व का नुकसान तुम स्वयं करते हो। कभी क्या किसी मुसलमान को देखा है विरोध करते हुए, अकबरुद्दीन ओवैसी का, असुद्दीन ओवैसी का, किसी मुसलमान का, किसी मौलाना का विरोध करते हुए किसी मुसलमान को देखा है? जब नहीं देखा है तो तुम साधु सन्यासियों का अपमान मत करो। मुझे तो टारगेट कमी हमारे अपने ही करते, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, आदत सी हो गई ना। क्योंकि शेर अकेला होता है जंगलों में, गधे बहुत सारे होते हैं। अब जब गधे शेर के पास आकर के बकबक करेगा तो शेर का स्वभाव होना चाहिए चुपचाप बैठ जाए। हम चुपचाप बैठ जाते, वक्त देखकर पंजों की ताकत से सामने वाले को फाड़ देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरी माता बहनें भी मुझे इस समय देख रही है, सबको हृदय से आशीर्वाद। अगर कुछ शब्द बुरे बोले होगे मैंने, गलत बोले होगे मैंने, तो हृदय से मैं क्षमा मांगता हूँ। ये मेरा धर्म है, यति धर्म है, संन्यास धर्म है। देश की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। मेरा देश मेरे लिए क्या करता है यह कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर यही सोच सरदार भगत सिंह सोचते, सुखदेव राजगुरु सोचते, चंद्रशेखर आजाद सोचते, सुभाष चंद्र बोस सोचते, तो आज देश आजाद नहीं होता। मेरा देश मेरे लिए क्या करता है महत्वपूर्ण नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्या करती है महत्वपूर्ण नहीं, और नरेंद्र मोदी हमारे लिए क्या करता है यह महत्वपूर्ण नहीं। हम नरेंद्र मोदी के लिए क्या करते हैं यही महत्वपूर्ण है। हम भाजपा के लिए क्या करते हैं यही महत्वपूर्ण है। हम इस हिंदुस्तान के लिए, इस मातृभूमि के लिए क्या अर्पण करते हैं यही महत्वपूर्ण है। अगर यही सोच तुम्हारी होगी तो निश्चित ये देश हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित होने में देर नहीं लगेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।